और प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जेएनयू में इसको लेकर पूरा विवाद हुआ, पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई और अब यह पूरा विवाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जा पहुंचा है। वहां पर छात्र संघ एसएफआई ने इसकी स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया है। जी हां, अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास, जो इस पर आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। सर, क्या कुछ अब जामिया में यह पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या वहां माहौल है? जी बिल्कुल चेतन, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आशंका जो है इस बात को लेकर है कि माहौल खराब हो सकता है। लगातार जिस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, जिसमें हैदराबाद का मामला भी है, केरल का भी है, दिल्ली का जेएनयू इलाका, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी एसएफआई ने ऐलान किया है कि वो वहां पर भी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री का जो कि भारत सरकार ने एक तरीके से बैन कर रखी है, और अब जामिया में भी इसकी स्क्रीनिंग करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और साथ ही ऐलान किया गया है कि स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसे देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर इसमें आ रही वो ये है रिपोर्ट्स के हवाले से कि करीब 3 छात्रों को है डिटेन किया गया इस मामले में। गेट नंबर 8 जो जामिया का है वहां से भी एक छात्र को डिटेन किया गया है, जिस वजह से हंगामा जो है वो शुरू हो गया है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐलान किया गया है एसएफआई की तरफ से कि डॉक्यूमेंट्री जिसको भारत सरकार ने बैन किया है उसे यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखाया जाएगा हर छात्र को। और बड़ी बात जो इसमें यह है कि इसी आशंका को देखते हुए जो जामिया का जो प्रशासन है, जामिया का जो मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से बाकायदा एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। लेटर की कॉपी भी मेरे हाथ में है। इस लेटर में बताया गया है किस तरीके से कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी भी तरीके की गैदरिंग को, चाहे वो लॉन का इलाका हो या गेट का हो, उसे बिना प्रायर परमिशन के उस गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसके लिए परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप इस तरह की कोई गैदरिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि आप बिना किसी परमिशन के इस तरह की कोई गैदरिंग करते हैं, यानी कोई इस तरह का काम करते हैं, तो मुमकिन है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। साथ ही इसमें मार्क किया गया है कई सारे डीन्स को, हेड्स को, डायरेक्टर्स को, उसके बाद स्टूडेंट के जो वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनको बाकायदा इसमें लिखा गया है कि जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको ये बताया गया है कि इस नोटिस को वो नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें और आगे ये ध्यान रखें कि इस तरह की चीज़ ना हो, और अगर होती है तो इसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ का डर था चेतन कि इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद, क्योंकि औचित्य फिलहाल जो कई जानकार मान रहे हैं कि इसका औचित्य कुछ बनता नहीं, कोई ऐसा मामला जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस पर अपना स्टैंड ले लिया है, क्लियर कर दिया है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, उस पर एक विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। और आज के वक्त में डिजिटल एरा में इस तरह से डॉक्यूमेंट्री को रोक पाना जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार खबरें आई किस तरीके से आईटी एक्ट 2021 के जरिए जो है भारत सरकार ने इसे बैन करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इसके जो लिंक्स थे उनको शेयर करने से रोका, लेकिन अब नए नए तरीके जो है वो निकाले जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने की। जैसा कि आपने भी शायद बताया कि किस तरीके से जेएनयू में बाकायदा क्यूआर कोड क्या होता है वो भी बताते हैं शॉर्टकट में। क्या होता है कि जब हम कोई पेमेंट करने जाते हैं, कहीं पर पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो कई बार शॉप से आप देखते होंगे कि कोड होता है क्यूआर कोड। उस तरह के कोड्स जो हैं वो जनरेट किए गए हैं इस फिल्म को लेकर, यानी कि इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो आ जाएगी, वो प्ले होना शुरू हो जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। तो क्यूआर कोड के जरिए जो है अब इस डॉक्यूमेंट्री का सर्कुलेशन किया जा रहा है, और इसी तरीके के प्रयास के तौर पर अब जामिया में जो है इस तरीके से स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। चेतन, यहाँ पर एक और बात जो है बहुत ज़्यादा गौर करने वाली ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया वो यूनिवर्सिटी है इस देश में, जब आपने दिल्ली दंगे जब हुए थे तब एक तरीके से ये दंगों का गढ़ माना जा रहा था कि किस तरीके से पुलिस को भी कैंपस के अंदर घुसकर लाठीचार्ज करना पड़ा था। ऐसे में अगर जामिया में स्क्रीनिंग होती है और माहौल बिगड़ता है तो स्थिति जो है वो वाकई चिंताजनक हो सकती है। जी बिल्कुल चिंताजनक हो सकती है। सर, क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कब का ये स्क्रीनिंग का बात की गई है, मतलब यानी कि कब ये स्क्रीनिंग की जाएगी? कल 26 जनवरी है। निश्चित तौर पर आज 25 जनवरी है, शाम को 6 बजे का वक्त जो है कॉल टाइम जो है वो इन्होंने रखा हुआ है कि 25 जनवरी शाम 6 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। और 26 जनवरी की जो आपने बात की ये इस मामले को और ज़्यादा गंभीर बनाती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जिस तरीके से टेरर थ्रेट्स रहते हैं
उस लिहाज से पुलिस ऑलरेडी कई सारी सिक्योरिटीज में इंगेज रहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने और जो बाकी एजेंसीज हैं या फिर सीआरपीएफ है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन जो टाइमिंग की आपने बात की, 25 जनवरी शाम 6 बजे का टाइम जो है वो रखा गया चेतन जी, यानी कि आज ये स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। अब देखते हैं कि ये स्क्रीनिंग हो पाती है या नहीं, क्योंकि जेएनयू में इस तरह की स्क्रीनिंग की बात की गई थी। जेएनयू प्रशासन ने इसको लेकर कोई भी परमिशन नहीं दी थी और उसके बाद जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने खुद से प्राइवेटली लैपटॉप और फोन्स में क्यूआर कोड के जरिए इन सब चीजों को डाउनलोड किया और उसे देखने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई, वहां माहौल थोड़ा गरमाया था और उसके बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये पूरा जो विवाद है ये पहुंच गया है। बंगाल ये पहुंचा, उसके बाद केरला में लगातार यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि वो इस जो डॉक्यूमेंट्री है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको दिखाएंगे। ये तब हो रहा है जब भारत सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को और इससे जुड़े जो क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनको बैन कर चुका है। अब देखते हैं ये आगे मामला क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।